नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर एक बार आप सभी का द हिंदू ग्रंथ में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस किसी से भी विवाह होता है वह 7 जन्मों तक चलता है। व्यवहारिक रूप से यह बात भले ही अजीब लगे, लेकिन मान्यताएं तो यही कहती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपका पुनर्जन्म होगा। यदि हम मान लें कि पुनर्जन्म होगा, तो क्या ये संभव है कि आपको फिर मनुष्य योनि ही प्राप्त होगी? क्योंकि हिंदू वेदों पुराणों में ये कहा गया है कि अगला जन्म उनके कर्मों के हिसाब से ही मिलते हैं। इन बातों का विस्तार से उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में कई जगह उल्लेखित है। आधुनिक युग की बात की जाए तो शादियां तो होती हैं, जिसमें कई शादियों के बाद वरवधु सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन का भोग करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें तलाक या दंपत्ति में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में 7 जन्मों के साथ कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इसलिए माना ये जाता है कि वर्तमान में आप जिनके साथ हैं, उनके साथ प्रेम पूर्वक पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जिंदगी को बेहतर से भी ज्यादा बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश करते रहे। लेकिन इस बात से पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता कि शादी का बंधन कई जन्मों का नहीं होता है, क्योंकि ये बात भी सत्य हो सकती है। अगर कोई दाम्पत्य जोड़ी की शादी परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्रह्मा विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान और रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। जब ऐसे संस्कारी पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है और वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति से भर जाते हैं, तब उनका इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं होता। चित्त की वह गति ही उन्हें पुनः एक कर देती है। जब दो स्त्री पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं, तो निश्चित ही यह प्रेम ही उन्हें अगले जन्म में पुनः किसी न किसी तरह फिर से एक कर देता है। हिंदू धर्म में पति पत्नी के प्रेम और उनके संबंध को अटूट बनाने के लिए ही अग्नि को साक्षी मानकर ये 7 प्रकार के वचन लिए जाते हैं, जिसमें पहले वचन में कन्या वर से कहती है, यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अब कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है, जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है, आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। कन्या चौथे में कहती है, अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें, तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि अपने घर के कार्यों में विवाहादि लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठवां वचन, यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को प्रेम का भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।